हेलो बच्चों, क्लास 11th लास्ट चैप्टर वेव वीडियो नंबर 5। इसका पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग, जिसमें आपको नोड, एंटी नोड, लेंथ में कितना हमारा लेमडा फॉर्म किया, एक लेमडा, हाफ लेमडा, मैंने फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसनरी वेव इन ए स्ट्रिंग, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग, हम लोगों ने ये देखा। आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बीट एंड ऑर्गन पाइप। ये दो टॉपिक अगर सीबीएसई से है तो ये डिफरेंट आने वाली है, जैक बोर्ड भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे लेगा। तो आज का क्लास हमारा है ऑर्गन पाइप एंड बीट, ये दोनों टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेशनरी वेव इन ए एयर कॉलम। स्टेशनरी वेव इन ए एयर कॉलम बहुत दिनों पहले से हम लोग चालू किए स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव होता क्या है? जब दो प्रोग्रेसिव वेव जिसका एम्पलीट्यूड सेम हो, टाइम पीरियड सेम हो, स्पीड सेम हो, बट अपोजिट डायरेक्शन से ओवरलैप करे तो एक नया वेव फॉर्म करता है व्हिच नॉट अपीयर्स टू ट्रेवल। इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव या तो स्टेशनरी वेव। बट फिलहाल पिछला वीडियो में था फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन ए स्ट्रिंग, धागे में। आज है फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन ए एयर कॉलम। जैसे एक बांसुरी का एग्जांपल आप देखे हैं, यहाँ से हम लोग हवा ब्लो करते हैं तो एक साउंड वेव पैदा होता है, फिर रिफ्लेक्ट होकर वो आता है, तो जाता वेव और आता वेव दोनों में हो जाती है सुपरपोजिशन, और यहाँ पर होता है स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन ए एयर कॉलम। तो कुछ पहले लैंग्वेज, चूंकि इसमें कुछ स्टार्ट होता है लैंग्वेज से। तो द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, वाइब्रेटिंग मतलब वाइब्रेटिंग, ऑसिलेटिंग, द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप मतलब बांसुरी। द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ स्टेशनरी वेव। इट इज अ कॉमन एग्जांपल। द ऑर्गन पाइप इज ए सिलिंड्रिकल ट्यूब विच मे बी क्लोज्ड एट वन एंड, जिसका एक एंड क्लोज होगा, इसका नाम है क्लोज एंड ऑर्गन पाइप। क्लोज एंड ऑर्गन पाइप या ओपन एट बोथ एंड, या तो दोनों एंड खुला हो, और दोनों एंड खुला हो तो ओपन एंड ऑर्गन पाइप। If the air in pipe at its open end is made to vibrate, अगर जब भी हवा ब्लो करेंगे तो इसके ओपन एंड से, जो खुला हुआ एंड है, if the air in the pipe at its open end is made to vibrate, longitudinal wave is produced, एक longitudinal wave पैदा करेगा। This wave travel through the pipe towards its far end, अब वो वेव इसके लंबा एंड में, फार एंड में, जिधर क्लोज है उधर की ओर ट्रेवल करेगा। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिवर्स बैक एंड सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस। तो जो वेव मैंने प्रोड्यूस किया वो फार एंड में गया, स्ट्रेट एक्सिस की तरफ वो गया, और यहाँ से टकरा के वापस लौटा। तो ध्यान दीजिए, एक जाने वाला और एक टकरा के वापस आया, तो एक इधर का वेव, एक इधर का वेव, दोनों कर लिया सुपरइम्पोज और बना दिया स्टैंडिंग वेव। तो ट्रेवल अलोंग द पाइप टुवर्ड्स इज फार एंड एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिवर्स बैक एंड सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस एंड स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड इन द पाइप, इन द ऑर्गेनिक पाइप। तो एक जाता वेव इंसिडेंट और आता वेव रिफ्लेक्टेड, जाता वेव इंसिडेंट और टकरा के, दीवार से टकरा के आता रिफ्लेक्टेड वेव, दोनों सुपरपोजिशन एंड स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड इन द पाइप। अब एक उठाते हैं क्लोज एंड पाइप, मतलब इसका एक एंड क्लोज हो, एक होगा ओपन एंड, मतलब दोनों एंड ओपन हो। तो कंसीडर ए क्लोज एंड ऑर्गन पाइप पी क्यू। एक छोटा सा पिक्चर में दिखा रहा हूँ, पी क्यू लेंथ एल। तो कंसीडर ए क्लोज एंड ऑर्गन पाइप पी क्यू ऑफ लेंथ एल। बाई ब्लोइंग एयर फ्रॉम द ओपन एंड, हवा जब भी ब्लो करेंगे तो ओपन एंड से, तो बाई ब्लोइंग एयर फ्रॉम द ओपन एंड ऑफ द पाइप द longitudinal stationary wave may be formed due to superposition of two identical longitudinal wave traveling in opposite direction with same speed। क्या बोला? जब यहाँ से हवा हम ब्लो करेंगे तो एक जाने वाला साउंड और आने वाला साउंड दोनों सुपरपोजिशन करेगा और स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड करेगा बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, जाने वाली और आने वाली। सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल इसीलिए क्योंकि जाने वाला भी साउंड मेरा ही है और टकरा के जो आया वो भी मेरा ही है, दोनों सेम है। आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड एट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स एट क्लोजर एंड वुड ऑलवेज बी जीरो। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एक पिक्चर आपको दिखाते हैं। जैसे ये यहाँ से हवा हमने ब्लो किया, ये जा रही है और यहाँ से टकरा के आ रही है, तो जहाँ पे मिल रहा है दोनों, माने जाने वाला और आने वाला, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। तो जहाँ क्लोज एंड पे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मतलब आया और गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो एट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स एट क्लोजर एंड वुड ऑलवेज बी जीरो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो या मिनिमम।
देयर वुड ऑलवेज बी ए नोड पॉइंट। दिस पॉइंट को हम लोग कहेंगे नोड, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम नोड और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एंटी नोड, तो यहाँ पर हमारा बनेगा नोड पॉइंट। There would always be node at the closure end. The displacement of air particles is maximum at open end and antinode form. तो यहाँ पर दो वर्ड हो रही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे एंटीनोड और यहाँ पे नोड। अब इसमें हम लोग हार्मोन का बात करते हैं। पहले फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या सिंपलेस्ट मोड। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से हवा ब्लो किए, गया, टकरा के वापस आया। लेंथ वही पी क्यू है, मतलब पाइप हमारा पी क्यू है, लेंथ हमारा एल है। तो अब इस गौर करके देखते हैं इसमें कुल कितना लेमडा है, इसमें कुल कितना लेमडा है। यहाँ एक वेव अगर हम आपको दिखाते हैं, इस वेव को समझिए, ये एक लेमडा, कंप्लीट लेमडा। तो अगर ये एक लेमडा है तो ये सरोज हुआ हाफ लेमडा और ये हो गया 1/4 लेमडा, 1/4 एक चौथाई। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 1/4 लेमडा है। तो लेंथ में कितना मिला, लेमडा/4। चूंकि 1 इसलिए लगाया क्योंकि फर्स्ट मोड का हम काम कर रहे हैं, इसको आप एल ही समझिए, लेमडा ही समझिए। एल इज इक्वल टू लेमडा/4। तो यहाँ से लेमडा निकाल लेते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 4L। और जब लेमडा हम लोग निकाल लिए तो एक रिलेशन बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं, भी इज इक्वल टू म्यू लेमडा। तो यहाँ से निकालते हैं म्यू, म्यू इज इक्वल टू v/लेमडा, v/लेमडा, v/लेमडा। लेकिन चूंकि लेमडा 1 है कि फर्स्ट मोड का काम कर रहे हैं, तो म्यू1 इज इक्वल टू v/लेमडा 1 कितना था 4L, यहाँ पर हो गया 4L। यानी कि म्यू1 इज इक्वल टू v/4L, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी। जबकि इन सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्लोज पाइप, इफ एयर ब्लो हार्डर, अगर हवा को थोड़ा हार्ड ब्लो करें हम, तो यहाँ से आया, इस टाइप से होते हुए टकरा के यहाँ से वापस लौट गया। अब वही पी क्यू में, वही एल में कितना लेमडा लग रहा है, ये पूरा हाफ, ये पूरा ई हो गया, कितना लेमडा है, ई तो 1/4, 1/4, 1/4, ये 3/4, फिर से यहाँ तक 1/4, फिर ये 1/4, यहाँ 1/4, ये मतलब इसको बोल सकते हैं अपने भाषा में पौना लेमडा, 75%, 3/4। तो अब L इज इक्वल टू हो गया 3/4 लेमडा, लेकिन लेमडा 2 लिखेंगे क्योंकि सेकंड मोड का काम कर रहा है। तो यहाँ से लेमडा निकाल लेते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 4L/3। और जब लेमडा निकालें तो फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/लेमडा। चूंकि लेमडा 2 है, सेकंड मोड का काम करे तो v/लेमडा, और लेमडा की जगह पे 4L/3, 4L/3। अब जरा इसको और इसको गौर से देखें क्या हो रही है, v/4L, v/4L यहाँ पे बैठा सकते हैं म्यू1, क्या बैठा सकते हैं म्यू1। ये दोनों को कंपेयर करते हैं, म्यू1 यानी कि म्यू2 इज इक्वल टू 3 म्यू1, म्यू2 इज इक्वल टू 3 म्यू1। इसको छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं इन थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, हवा को और हार्ड ब्लो करे तो यहाँ से यहाँ तक में देखते हैं कितना लेमडा हमारा फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो एक लेमडा हुआ, 1 2 3 4 और रेखा 5/4, यहाँ 1 2 3 4 माने 5/4। यानी कि अभी L में आ रहा है 5/4 लेमडा। फिर से यहाँ से लेमडा निकालते हैं, 4L/5, 4L/5। और जब लेमडा हो गया तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/लेमडा। और लेमडा तो यहाँ आपको मालूम है कि लेमडा 3 चल रही है, लेमडा 3 की जगह पे क्या चल रहा है 4L/5, 4L/5। अब यहाँ पर अगर हम लोग म्यू1 को रख दें तो क्या हो रहा है, म्यू3 इज इक्वल टू 5 लेमडा। यानी कि म्यू1 इज टू म्यू2 इज टू म्यू3 इज इक्वल टू 1:3:5। ये रेशियो हमारी आ रही है क्लोज इंड ऑर्गन पाइप में। इन क्लोज इन पाइप ओनली ओड हार्मोनिक आर प्रेजेंट, ओनली ओड, क्योंकि रेशियो आ रहा है 1 3 5 7 9 11। तो इन क्लोज इंड पाइप ओनली ओड हार्मोनिक आर प्रेजेंट। थोड़ा सा पीछे आइए, फर्स्ट मोड का फ्रीक्वेंसी, सेकेंड मोड का फ्रीक्वेंसी, इसके साथ रिलेशन, थर्ड मोड का फ्रीक्वेंसी, इसके साथ रिलेशन। आपको दिखेगा म्यू1 इज टू म्यू2 इज टू म्यू3 इज इक्वल टू 1:3:5:7 हो रही है। इट इज क्लोज इंड पाइप। अब एक देखते हैं ओपन इंड ऑर्गन पाइप। ओपन इंड पाइप में क्या है, लेंथ हमारा L है, PQ ही है, और दोनों इंड हमारा खुला हुआ है। द मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन इंड पाइप आर शोन इन फिगर। अब अगर हवा यहाँ से हम ब्लो करें तो ये इस टाइप से फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे भी एंटी नोड, यहाँ पे भी एंटी नोड, और यहाँ पे हमारा बना नोड। तो हमको लेंथ पकड़ना है, लेंथ से लेमडा पकड़ेंगे, लेमडा से फ्रीक्वेंसी पकड़ेंगे। तो लेंथ में कितना आ रहा है देख लीजिए, हाफ लेमडा है, 1/4 1/4 माने हाफ। तो L इज इक्वल टू लेमडा/2। चूंकि फर्स्ट मोड है तो ये तो अलग पाइप हो गया ना, क्लोज इंड पाइप नहीं, ये ओपन इंड पाइप है। तो फिर से 1 2 3 का बात करेंगे। तो L इज इक्वल टू लेमडा/2। तो लेमडा1 इज इक्वल टू 2L। आप लेमडा निकाल के फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/लेमडा, और लेमडा की जगह पे क्या है 2L, तो v/2L। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/2L। ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया।
जबकि सेकंड मोड में आते हैं तो गौर करें कितना लेमडा हमारा बन रहा है, हाफ हाफ, ये तो पूरा लेमडा है, 1/4 1/4 1/4 1/4, ये एक लेमडा है। तो एल में आ गई है एक लेमडा, लेकिन चूंकि सेकंड मोड का काम है तो L2 है, बट लेमडा 1 है। तो μ2 इज इक्वल टू v बाई लेमडा 2, लेमडा 2 हमारे L के बराबर है v बाई L। अब इसको इससे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो v बाई L क्या करें, μ2 इज इक्वल टू v बाई L है। अब v बाई L के जगह पे लिख देते हैं μ2, यानी कि μ2 इज इक्वल टू 2μ1 आ रही है। इस दोनों रिलेशन को देखते हैं तो μ2 इज इक्वल टू 2μ1, μ2 इज इक्वल टू 2μ1, जबकि इसमें 1 और 3 के रेशियो में आ रहा था, यहाँ 1 और 2 के रेशियो में आ रहा है। बट इन थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में अगर वही PQ का हवा यहाँ से ब्लो करे तो कितनी आ रही है, ये हो गया 1 2 3 4 1 और फिर 1 2 आधा, यानी कि ये तो पूरा 1.5 लेमडा हो गया। यानी कि L इज इक्वल टू 3/2 लेमडा 3, 3/2 मतलब 1.5 1.5, तो L इज इक्वल टू 3/2 लेमडा 3। अब यहाँ से लेमडा निकालते हैं 2L/3, और लेमडा को निकाल के फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, v बाई लेमडा यानी कि v बाई 2L/3। अब यहाँ पर अगर हम लोग बैठाते हैं किसको, v बाई 2L μ1, तो μ3 इज इक्वल टू 3μ1, यानी कि अब यहाँ आ रहा है μ2 इज इक्वल टू 2μ1 और μ3 इज इक्वल टू 3μ1, यानी कि इन ओपन एंड पाइप बोथ द इवन एंड ओड हार्मोनिक आर प्रेजेंट। इन ओपन एंड पाइप बोथ ओड और इवन दोनों हार्मोनिक पैदा होता है, μ1 इज टू μ2 इज टू μ3 इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3। तो ये तो था क्लोज एंड पाइप और गन एंड पाइप। तो एक लास्ट टॉपिक पे हमारा दैट इज बीट्स। बीट्स क्या होता है, बीट्स एक म्यूजिकल वर्ड है, इसको साउंड में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। बीट क्या है, द रेगुलर राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, द रेगुलर राइज और फॉल, द रेगुलर राइज और फॉल, द रेगुलर राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड व्हेन टू वेव ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसी, when two wave of nearly same frequency traveling along the same line and same direction superimposed with each other called beat। जब कोई दो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी नियरली सेम हो, एक ही लाइन में सेम स्पीड के साथ ओवरलैप करे और इस घटना से जो इंटेंसिटी का रेगुलर राइज और फॉल करेगा, दिस घटना इज कॉल्ड बीट। तो द रेगुलर राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड व्हेन टू वेव ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग अलोंग द सेम लाइन एंड सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड सुपरिम्पोज विथ ईच अदर कॉल्ड बीट। बट एक राइज एंड वन फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड आर कॉल्ड वन बीट एंड द टोटल नंबर ऑफ बीट प्रति सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, द नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर बीट क्या है, एक बीट किसको कहते हैं, एक राइज और एक फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड वन बीट एंड द नंबर ऑफ बीट पर सेकंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। बट बीट के मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लास्ट पार्ट में आते हैं, द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट। अब यहाँ प्योर मैथ है, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो ये पार्ट अच्छा लगेगा, मैथ्स थोड़ी बुरी है तो चुभेगा, लेकिन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। बीट भी जब फॉर्म करता है तो दो प्रोग्रेसिव वेव आपस में ओवरलैप करेगा सेम दिशा में, तो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स। ये आपको मालूम है प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है अलॉन्ग प्लस एक्स एक्सिस। a साइन 2 पाई लेमडा को अंदर डाल देते हैं, वी टी बाई लेमडा माइनस एक्स बाई लेमडा, ठीक है। v बाई लेमडा बनता है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर बन गया फ्रीक्वेंसी माइनस एक्स बाई टी, तो y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई वी टी माइनस एक्स बाई लेमडा। तो अगर फ्रीक्वेंसी को 1 करते हैं तो यहाँ y1 मानते हैं, फ्रीक्वेंसी को 2 करते हैं तो यहाँ y2 मानते हैं। इक्वेशन दोनों सेम है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज किया, μ1 मान के y1, μ2 मान के y2। क्योंकि बीट में दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी मैंने इक्वल नहीं बोला, मैंने बोला नियरली सेम। एक का फ्रीक्वेंसी μ1, एक का फ्रीक्वेंसी μ2, एक का इक्वेशन y1, एक का इक्वेशन y2। अब सपोज द टू वेव जो सुपरपोज करने वाला है, मान लेते हैं जो दोनों वेव जो सुपरपोज करने वाला है x इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल में अगर ओवरलैप कर लिया x इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन कैन बी रिटेन एज x को अगर हम 0 कर दें सरोज रानी, तो y1 इज इक्वल टू क्या मिला, a साइन 2 पाई μ1 t, a साइन 2 पाई μ1 t, और y2 को भी अगर ये 0 कर दें तो a साइन 2 पाई μ2 इंटू टी। ये y1 y2 का इक्वेशन हो गया। अब दोनों को सुपरपोज करना है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 को यहाँ से उठाइए, y2 को यहाँ से उठाइए, a को कॉमन लिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो
ए को छोड़ा 2 कॉस, पहले तो साइन का, पहले तो कॉस का पार्ट लिखते हैं, 2 cos c माइनस डी बाई टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू। यहाँ पर सिर्फ सॉल्व करके मैंने लिख दिया, इक्वेशन सिर्फ वही मेरा लग रहा है, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला पार्ट हम लाए होंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला पार्ट लाए होंगे। अब इस पूरे को हम लोग मान लेते हैं एम्पलीट्यूड, इस पूरे को एम्पलीट्यूड माने हुए, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 2 पाई ओमेगा टी, y डैश इज इक्वल टू ए डैश साइन 2 पाई, अब म्यू 1 प्लस म्यू 2 बाई 2। इट इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन द फॉर्मेशन ऑफ बिट, जहां ए डैश हो गया मेरा एम्पलीट्यूड, ए डैश एम्पलीट्यूड है, ये क्या हो गया 2a cos 2 पाई म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाई 2 इंटू टी। ये पूरा इक्वेशन को हम लोग मान लिए ए के फॉर्म में, ए डैश, जो कि हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। अब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा? द एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम कब? अगर ये पूरा पार्ट होता है +1 या -1। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम या तो ऊपर में मैक्सिमम या तो नीचे में मैक्सिमम, या तो ऊपर। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कैसे हो सकता है? ये ऊपर मैक्सिमम हो या नीचे मैक्सिमम हो? तो ऊपर भी अगर मैक्सिमम होता है तो +1, नीचे भी मैक्सिमम होता है तो -1। और ये तभी होगा जब वैल्यू आएगा n पाई, ये तभी होगा जब वैल्यू होगा हमारा n पाई, cos n पाई। अब दोनों साइड से अगर cos को हम लोग रिमूव करेंगे और 2 को 2 से अगर हम लोग काटेंगे तो क्या मिला, पाई म्यू 1 माइनस म्यू 2 टी इज इक्वल टू n पाई। यहाँ से t निकाल लेते हैं तो t इज इक्वल टू पाई, पाई को पाई से काटा तो n बाई म्यू 1 माइनस म्यू 2, ये तो हो गया हमारा टाइम। सो वी गेट द मैक्सिमम टाइम t इज इक्वल टू, अगर हम n का वैल्यू 1 बैठाते हैं तो 1 म्यू 1 माइनस म्यू 2, n का वैल्यू 2 बैठाते हैं तो 2 म्यू 1 माइनस म्यू 2, इस टाइप से डॉट 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 हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब हमको निकालना है द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब जब मैक्सिमम होगा तब टाइम फ्रीक्वेंसी, तो किसी भी हायर में से लोअर घटा लेते हैं, 2 में 1 घटाते हैं तो t इज इक्वल टू 2 म्यू 1 माइनस म्यू 2 माइनस 1 म्यू 1 माइनस म्यू 2, अगर दोनों को घटाएंगे तो 1 बाई म्यू 1 माइनस म्यू 2। ये निकल गया टाइम पीरियड फॉर मैक्सिमा। अब जब टाइम पीरियड निकाल लिया तो निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी। जब हमारे पास टी है तो फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे। फ्रीक्वेंसी फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एन इज इक्वल टू या म्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी, 1 बाई टी को डालेंगे तो 1 बाई म्यू 1 माइनस म्यू 2 चल गए ऊपर, यानी कि म्यू 1 माइनस म्यू 2। ये है फ्रीक्वेंसी जब मैक्सिमा था तब। अब एम्पलीट्यूड मिनिमा कब होगा? इफ वो वैल्यू अगर 0 हो जाए तो cos 2 पाई म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाए तो 0 तभी होगा जब ओड मल्टीपल होगा पाई बाई 2 के, ऑड मल्टीपल, यानी कि cos 2 पाई प्लस 1 पाई बाई 2। अब दोनों साइड से अगर cos को हम लोग हटाएंगे और इसका 2 को इसका 2 से काटेंगे तो क्या बच गया, पाई म्यू 1 माइनस म्यू 2 टी, इधर हो गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब यहाँ से भी t निकाल लेते हैं तो पाई को पाई से उड़ाने के बाद t बच रहा होगा 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू म्यू 1 माइनस म्यू 2। अब यहाँ n का वैल्यू फिर 1 करेंगे, n का वैल्यू 2 करेंगे, n का वैल्यू 3 करेंगे तो n वी गेट मिनिमा एम्पलीट्यूड ऑफ द टाइम। n का वैल्यू 1 किया, n का वैल्यू 2 किया, 3 किया, 5 किया तो 1 बाई 2, 3 बाई 2, 5 बाई 2 आ रही है। अब यहाँ पे जब हम लोग सक्सेसिव मिनिमा निकालेंगे तो एक हायर में से लोअर घटाना होगा, तो 3 बाई 2 में से 1 बाई 2 घटाया, ये आ गया फिर से 1 बाई म्यू 1 माइनस म्यू 2। यहाँ भी जब फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टी म्यू 1 माइनस म्यू 2। अब यहाँ का फ्रीक्वेंसी और यहाँ का फ्रीक्वेंसी देखिए, ये मैक्सिमा का है और ये मिनिमा का है, दोनों आके हो रही है सेम, यानी कि फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होने का मतलब ये बता रहा है कि वही दो वेव सुपर ओवरलैप करेगा या सुपर इम्पोज करेगा जिसका फ्रीक्वेंसी सेम हो। अगर ये काम थोड़ा चुभा तो एक बार फिर से दो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन से आप बात चालू कीजिए, फिर से आइए और धीरे धीरे खुद भी मेरा वीडियो देख के एक बार खुद भी मैथ्स आप सॉल्व कीजिए, आपको बिट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आएगा। तो ये था पूरा पार्ट ऑफ वेव, लेकिन वेव में बिट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है और ऑर्गन पाइप भी इंपॉर्टेंट है। तो वेव के बाद अब अगला वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आपका एसएचएम चला गया और वेव चला गया। वेव को मैंने 5 वीडियो में डाला है, एसएचएम बहुत छोटा चैप्टर, अब वेव इसका बड़ा है। तो बिट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लास्ट में आपको दोनों फ्रीक्वेंसी को बराबर करना है, एक मैक्सिमा का और एक मिनिमा का। और ऑर्गन पाइप में आपको दिखाना है कि क्लोज इन ऑर्गन पाइप में जो फ्रीक्वेंसी का रेंज था वो 1:3:5 में था, ये ओड हार्मोन पैदा कर रहा था, जबकि यहाँ 1:2:3 है, ये इवन और ओड हार्मोन दोनों पैदा कर रहा है। तो दिस इज ऑर्गन पाइप, ये था बीट्स, इसके पीछे आपका आया था फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन ए स्ट्रिंग, उसके पीछे था प्रोग्रेसिव वेव, स्टैंडिंग वेव,
इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपका वेव का पूरा पार्ट समाप्त होता है 5 वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।